नमस्ते सर। नमस्ते अमित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप? सब अच्छा सत चल श्री रहा है? अकाल। सब अच्छा चल रहा है। सर मैं आपके ये यहाँ कह सब रहा ठीक? था। हाँ जी सर, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मेरे को तो सर एकदम से ऐसा सरप्राइज मिल गया। मैं वीडियो की एडिट कर रहा था, हाँ। एकदम से आपसे बात हो गई। मैंने कहा आज तो कमाल हो गया, दिन बन गया। थैंक यू सो मच। सर मुझे पता लगा फिल्म आ रही है। मैंने उसका ट्रेलर भी देखा था, काफी टाइम जब आया ही था तभी मैंने ट्रेलर देखा था। और जब भी हमारे देश की बात होती है या यूनिफॉर्म की बात होती है, इससे मेरा अलग लगाव का एक कारण ये भी है कि जो मेरे दादाजी थे वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। ओह वाह वाह। हाँ जी। तो स्वर्गीय रामपाल फौजी अभी तो हमारे बीच में नहीं है वो। तो सर मैं वही जानना चाहता हूँ, आपने जब पहला एक सीन लिया, पहली बार वो ड्रेस पहनी, तो कैसा फील था वो? यार, यूनिफॉर्म जब भी पहने ना, चाहे वो एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो या पुलिस की हो, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है। तो वो पहनते ही आपको ऐसे लगता है कि एक आती है कि, और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि इस जो यूनिफॉर्म की है, इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपने आप ही आ जाती है, उस सोच के नहीं आती, वो पहनते ही अपने आप आ जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कि आपकी पूरा पर्सोना, आपकी पूरी चाल, सब कुछ बदल जाती है। एक सोच भी बदल जाती है। वो एक अलग ही फील में। या सर एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैं आपसे सीखता हूँ जब मैं कंटेंट बनाता हूँ कि किस तरीके से जो वैरायटी होती है, चाहे वो शिवाजी हो चाहे वो बुर्ज हो, जितने भी आप अलग अलग तरह के लाते हैं, ये डिसीजन, ये मतलब अपना एक माइंड सेट है या कुछ हमेशा ही ऐसा मन करता है कि यार कुछ क्रिएटिव करते ही रहना है, हमेशा एक अलग करना है? ये कैसे, ये मुझे जानना है, ये मेरे को पर्सनली जानना है, एज ए क्रिएटर जानना है। नहीं, पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ऐसी जो कहानियां हैं, वो यार हमारी, जो हमारे देश में इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस हुए हैं और इतने लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन हमारी किताबों में वो पढ़ाते नहीं। जब हमने तानाजी भी बनाई, तो तानाजी हमारे टाइम पे, हम स्कूल में एक आधा पन्ना था तानाजी की हाँ जी, हिस्ट्री पे। और हाँ जी, उसके हाँ बाद जी। आज की जनरेशन में तो है ही नहीं। तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे लोगों ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया इस आजादी के लिए और इस देश को बरकरार रखने के लिए, तो आगे की जनरेशन क्यों उस पर ध्यान देगी? जब आपको कोई चीज मुश्किल से मिलती है और कितनी मेहनत से मिलती है, तब आप उसे करीब रखते हैं ना। तो जब लोगों को पता चलेगा कि इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइस, इतने बलिदान के बाद आज ये इंडिपेंडेंस और ये सब हमारे पास है, तो उसको थोड़ा बरकरार रखो, तो थोड़ी बहुत तो आई थिंक सोच सबकी चेंज होगी। हाँ जी, हाँ जी, वही है। मैं तो मुझे वो दिन याद आ जाता है सर, 2010 की बात है, स्कूल में था जब वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे आई थी। हम्म। तो स्कूल के हम सारे बच्चे थे, पैसे वैसे थे नहीं हमारे पास। तो हम कह रहे थे यार फिल्म देखने जाना है, चाहे इवनिंग इवनिंग का हमारा स्कूल हुआ करता था। तो हमारा ये प्लान बना भाई, कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करके देखने जाना है। तो हम सब में एक होता था हो रहा कि यार अजय सर को एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आंखों से एक्टिंग कर देते हैं। तो ये सर मतलब इतने सालों से ये चीज एक चलती हुई आ रही है। ये क्या है सर, ये वाली क्या चीज है? पता नहीं यार, ऊपर वाले की थोड़ी देन है। और आंखों से एक्ट करने के लिए भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बाकी मुझे लगता है ज्यादा ऊपर वाले की ही देन है। सही सर, टैलेंट भी एक होता है कि आदमी को जब उसका पता होता है कि हाँ यार ये मेरे पास चीज है। सर मैं बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब आपके साथ शूट किया था उसकी मैं छोटी सी एक बात रखना चाहूंगा सर, ये सर हमेशा ये मेरे एक दिल में थी। मैंने कभी इंटरव्यू में नहीं बोली, कहीं पर भी नहीं बोली। तो जब मुझे पता लगा कि भाई अजय सर के साथ ना वीडियो करनी है, वो फिर कंटेंट लिखा, मैंने दिया, वहां से पास हुआ। जब मैं शूट करने पहली बार पहुंचा वहां पे, तो मुझे सर पता नहीं क्या था, मैं अगले ना एक दो दिन ना बड़े प्यार में प्यार रहा। में रहा। एक पर्सनैलिटी ऐसी थी ना मेरे सामने, जब मैंने काम किया देखा, तो मैं ऐसे था कि इतना सिंपल स्वभाव, इतना डाउन टू अर्थ नेचर सर आपका। मतलब मेरी फैमिली हो, मैंने हर जगह ये बात बताई कि यार ये सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे आज भी एक मोमेंट याद है कि मैंने कोट पहन रखा था, तो मैंने आपसे कहा कि सर वो आप क्या कोट लाए हैं? तो आपने ना बड़े प्यार से मेरे से कहा, अरे यार अमित, मैं तो लाना भूल गया। एक तेरे पास कोई हो तो बता, मैं उसे पहन लेता हूँ। तो वो मोमेंट ना मेरे लिए सर ऐसे था कि मैं सर बहुत कुछ सीखा आपसे सर, सच में। वो एक छोटा सा हमारा 5-6 घंटे का शूट हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज यही सीखी कि सिंपल रहना कितना
कितना ज्यादा जरूरी है आपको अपनी लाइफ में? नहीं, बहुत जरूरी है। और आई थिंक वो आप खुद नहीं सीखते, वो आई थिंक आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं। तो हाँ जी। ये चीजें, इसका श्रेय तो पूरा आपके पेरेंट्स को जाता है। और जब वो बताते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, हाँ मतलब जी। जो मेरे डैड थे वो बेचारे पंजाब से भाग के आए जब वो 14 साल की उम्र पे थे। हाँ जी। हाँ टैक्सी धोनी शुरू की, टैक्सी धोने से टैक्सी में रहने की जगह नहीं थी, टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि तेरे पास जगह नहीं है, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तू टैक्सी धो दिया कर दे, और तेरे को सोने की जगह दे दूंगा, तो रात को टैक्सी में सो जाया कर। तो वहां से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई। तो जब आपको ये सब पता होता है, और आपको पता होता है कि ये कितना कितना लाइफ का स्ट्रगल है, और आपको काफी आसानी से मिला हुआ कंपेयर टू जो उनको मिला था, उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तो आई थिंक, और जो मेरा घर है वो एकदम मिडिल क्लास की तरह है, मतलब कि मेरे घर पे जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हाई क्लास एटमॉस्फेयर है, एकदम मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर है। तो वो जब होता है ना, तो आप जमीन पे रहते हैं, आप हवा में ज्यादा नहीं उड़ते। नहीं सर, मेरे को तो मिलके मैं तो अलग ही ओरे में था। मैंने कहा एक होता है सर, हम हमारा तो सर ये हुआ था कि एक ये इंटरनेट वाली हम जनरेशन है। यूट्यूब पर हमने वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करी, धीरे धीरे वीडियोस बनी, नाम बना। तो जब सबसे पहली बार ऐसे होता है ना कि यार जिनको हम बचपन से देख रहे होते हैं, कि मैं सर इसमें आपको उम्र के लिए ताना नहीं मार रहा मार ले, ठीक है। लेकिन बचपन से आप देख रहे हो तो एकदम से काम करने का मौका मिले, और वो भी लिमिटेड लोग जो आपको, जिनको आप लाइफ में चाहते हो कि यार इन लोगों के साथ ना डेफिनेटली चाहे हर एक पॉसिबिलिटीज में काम करना है, और आप उनके साथ जब पहली बार काम करने चाहते हो तो आपके दिमाग में ये बात रहती है, यार कुछ ना ऐसा इम्पैक्ट ना हो कि तूने 15-20 साल से एक इमेज बना रखी है एक बंदे की, वो ना टूट जाए। कुछ ऐसा वो बिहेव ना कर दे, या कुछ ऐसा गलत ना हो जाए कि ऐसा लगे अरे यार हम इनको एडमायर करते थे अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो बहुत अच्छा लगा। खैर सर, बैक टू बेसिक। सर मुझे भुज की जो कहानी है, ये आप मेरे से कह रहे थे मैं तेरे को दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे देखनी है जनता के साथ ही, जब सब देख रहे होंगे तभी मुझे देखनी है, सेम डे। मैं थोड़ी सी कहानी जानना चाहता हूँ पर इसकी। कहानी, जैसे कि मैंने कहा कि 1971 में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने कि अगर अगर ये लोगों के जो सैक्रिफाइस नहीं होते, तो भुज और वो पूरा एरिया हिंदुस्तान का कट के उनके पास चला जाता। उनकी हाँ जी। प्लानिंग ऐसी थी। और उस दौरान ये जो वहां पे उन्होंने ऐसा काट दिया था कि पूरे हिंदुस्तान से हमारे आर्म्ड फोर्सेस वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो उनको हाँ वहां जी। पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो 2 दिन लग जाते। और तब तक उन्होंने सोच लिया था कि हम पूरा टेक ओवर कर लेंगे। तो जो चंद लोग वहां रह गए थे, उन्होंने कैसे वो 48 आवर्स प्रोटेक्ट किया उस जगह को। और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की कहानी नहीं है उसमें, उन 300 औरतों को भी कहानी है कि बुर्ज का जो रंग नहीं बनता, तो ये टेक ओवर कर लेते और हमारे आर्म फोर्सेस पहुंच ही नहीं पाते। उन 300 औरतों में ना वो आर्मी की थी, ना एयरफोर्स की थी, बेचारी गांव की औरतों ने अपना पूरा सारे गांव के सारे घर तोड़ के रातों रात वो रनवे बनाया, उस अपने जी। पत्थर यूज करके, अपने घर की दीवारें यूज करके। तो ये जो सैक्रिफाइसेस है ये बहुत बड़े बड़े हैं। और जब कहानी सुनो तो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार कि कैसे किया होगा और कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया होगा। तो जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्म तो करनी चाहिए, और लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसा भी होता है और ऐसे सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। सर मैंने ट्रेलर देखा, मेरे को गूज बम्स आ गए थे, क्योंकि एक तो देश की भी बात थी, और फिर आपको यूनिफॉर्म में देखा, वो सारी की सारी चीजें देखी। तो सर मैं एक बेसिक सा, एक छोटी सी बात थी कि जब आप कोई कोई कंटेंट सुनते हैं, कोई फिल्म सुनते हैं, तो कोई सेंस होता है जो बताता है कि यार ये चीज बेस्ट है, या फिर कहानी में अपने आप ऐसा लगने लगता है? दिल की आवाज बता देती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस वक्त डिसीजन हो जाता है। कई बार कितनी भी अच्छी कहानी सुन लो, दिल से निकलती है यार छोड़ो इसको नहीं करते। और कई बार एक चीज ऐसी होती है जो ऐसे सुनते ही ऐसे लगता है दिल से कि यार इसको तो शुरू करना चाहिए, इसको तो करना चाहिए। तो बस आई थिंक वही एक चलता है। सर एक 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 बस छोटी सी बात बता दीजिए मुझे, वो मेरे को बहुत जाननी है कि सर आप ये जहां हम रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, आप यहाँ शूट करने कब आ रहे हैं?
फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करके अगर जब भी प्लान बनेगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो मेरा ये है कि मुझे घर का खाना, मक्के की रोटी और वो घर का खाना, चूल्हे की रोटी, वो आपको खिलाना है। वो तो मैं आते ही खाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है। तो अब आपके भाई मैंने खाने के शूट में भी आपको आपके बोला आपके खाने के लालच में मुझे लगता है अभी कोई शूटिंग में प्लान करनी पड़ेगी। है। सर आप जो वो जब जब लास्ट टाइम हम शूट पे थे, तो जिस तरीके से जब टेक हुए थे या बीच बीच में चीजें चल रही थी, तो मैं एकदम से ऐसे बैठा था, मैं कह रहा था यार ये वही अजय देवगन है ना जिसको हम देखते थे। हाँ यार, ये सारी की सारी चीजें सर दिमाग में ऐसे चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन आपने उस टाइम पर जो कंफर्ट फील कराया था वो अभी तक मतलब जहन में बसा हुआ है, किस तरीके से कि यार आपने ऐसा फील नहीं होने दिया कि कहीं से शूट वूट करने हैं, बच्चे बच्चे नहीं यार, अपने हो करो, एक टेक लेने हैं, दो लेने, चार लेने, लो पर फटाफट लो, बढ़िया। तुम्हारा कंटेंट खराब नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं। और सर आपको पता नहीं होगा शायद आपके बिजी होने की वजह से, उस पर 40 मिलियन व्यूज हैं, 25 मिलियन वाह। यूट्यूब पे, 25 मिलियन यूट्यूब पे, 15 मिलियन फेसबुक पे, और 2.5 मिलियन के आसपास लाइक्स हैं, 1 लाख के आसपास कमेंट है। वो मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो है हमारी सर। चलो टचवुड। यार तेरी भी तो फैन फॉलोइंग इतनी है, तुझे भी तो लोग इतना अच्छा लाइक करते हैं, इतना लाइक करते हैं। मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं सर, आप थे उसमें 4 चांद लगे, ये लोगों का प्यार था, लोग देखना चाहते थे। मैं तो कह रहा हूँ सर अब बुलाइए, अब सर वापिस करेंगे कुछ बेहतरीन। तू प्लान कर ले, जब आना आ जा, कुछ लिख ले, जब लिख लेगा अब तो मैं बता आता देना। हूँ सर, कुछ लिख के या बना के कुछ अच्छा करके। मैं जाते जाते सर आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भुज के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी जाकर देखें उसको। सर कहाँ कैसे कैसे आ रही है, कब कब आ रही है, सर आप बताएं प्लीज। कल रिलीज हो रही है, इनफैक्ट 13 तारीख को, कल शाम को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 5:35 पे रिलीज हो जाएगी। फिर उसके बाद सबके हाथ में, जिसको जब देखनी है देखे। और कैसी लगे, ये पहले मुझे भी 5:35 बताना। पे। तो मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी, ऑनेस्टली। हाँ सर मैं आपको जरूर बता, मुझे पता है सर कंटेंट के मामले में, फिल्मों के मामले में आपका निशाना कभी नहीं चूकता, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो उसके अंदर कितने दमदार कंटेंट है, वो आपका हमेशा डे वन से जब से मैंने देखा वो स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो इस बार मुझे पता है, और ऊपर से 15 अगस्त भी आ रहा है, तो ये सही मुझे लगता है कि बहुत सही आपका टाइम है जब आपने ये रिलीज करी है। मैं सभी अपने जितने भी मेरे देख रहे हैं वो जाके देखें। कल कल है सर, कल है ना? कल कल 13 तारीख। हाँ कल 13 तारीख को 5:35 पे। और बाकी सर आप अपना ध्यान रखें। आप भी रखिए। और सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार। एंड टेक केयर, और फिल्म देखें और मुझे जरूर बताएं कैसी लगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर जाते जाते वो एक बात हो जाए मराठी वाली जो आपने बोली है ना, कि जुबान वाली, कौन सी कौन सी? ट्रेलर में थी जुबान वाली कि वो मारता है या मरता है। अरे यार, वो डायलॉग मुझे याद नहीं अब। व्हाट इज दैट अच्छा डायलॉग? ये सच्ची भूल गया मैं यार। कोई नहीं सर, मैं बता देता मराठा। हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ जी। हाँ, तू बता नहीं दे नहीं फिर सर मैं आप बोल दूंगा। नहीं आप नहीं, ही बताइए। तू बता दे फिर मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं सर आप ही बताइए, आप नहीं, बताइए। मुझे याद नहीं, एक बार बोल देना प्रॉपरली। वो था कि सर मराठा जुबान के अपने पक्के होते हैं, या तो जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं। हाँ, मराठा सिर्फ दो ही बातें जानता है, या मारना या मरना। मरना, हाँ जी वही। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपको सर, ध्यान रखिए अपना। आप सबको भी थैंक यू सो मच। टेक केयर। लव यू सर, लव यू, टेक केयर सर। लव यू गाइस। बाय बाय। तो साथ में थे अजय देवगन सर, सर की फिल्म आ रही है और इसको देखना आप सभी। बहुत मजा आया सर से बात करके, हमेशा सर के साथ बात करके एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर ने तो एकदम से सरप्राइज दे दिया था मुझे कि चल भाई लाइव करते हैं। मैं कह रहा अरे एडिट वेडिट छोड़ के काम करना पड़ा। खैर बहुत बहुत बढ़िया लगता है सर से हमेशा बात करके, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ही चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि ये मतलब कि वो बॉलीवुड से है, क्योंकि उनका काम इतना बेहतर है
और वो मेरे काम की कदर करते हैं। सबसे मुझे सबसे अच्छी बात ये ज्यादा लगती है कि जहां से मैं आया हूँ, जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया और जहां मैं पहुंचा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वो उस चीज की बहुत कदर करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो अजय सर हो, अक्षय सर हो, ये हमेशा से उस चीज को अच्छा मानते हैं और अप्रिसिएट करते हैं, चाहे कभी फोन पे, मैसेज पे, कभी भी, हमेशा। तो अपना ध्यान रखें, और थोड़ी देर में मैं नई वीडियो की अनाउंसमेंट करूंगा। नई वीडियो आने वाली है, यूट्यूब पे नहीं आएगी, चलो बता देता हूँ, अमेजोन मिनी टीवी पर आएगी। तो ध्यान रखें अपना, थोड़ी देर में। ओ, डकार मार दी भाई साहब, क्या खाया है, क्या ही पिया है। चलो ध्यान रखिए अपना, बाय, टेक केयर, लव यू। अगर किसी के मैसेज नीचे हो और मैं ना पढ़ पाया हूं तो मुझे माफ करना। ध्यान रखें अपना, टेक केयर।